अभी हम समझते हैं एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश इस तात्पर्य से और इस श्लोक से हमें मिलता है। अगर हम पहले श्लोक को देखें, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद लिखते हैं ट्रांसलेशन में, निरपराध जीवों को जो कोई कष्ट पहुंचाता है उसे चाहिए कि विश्व में जहां कहीं भी हो मुझसे डरे। दुष्टों का दमन करने से निरपराध व्यक्ति को स्वतः लाभ पहुंचाता है। प्रभुपाद तात्पर्य में एक शब्द यहाँ पे देखने कि बेईमान दुष्ट मनुष्य राज्य के कायर और निपुंसक शासकोध्यक्षों के कारण फलते फूलते हैं, किंतु जब शासनाध्यक्ष राज्य से किसी भी कोने इस प्रकार से बेईमान दुष्टों को दमन करने में समर्थ होते हैं तो वह पनप नहीं पाते। ये दोनों जो श्लोक है हमें क्या सिखाते हैं? एक हमारा जो शासन करने वाला, जो राज्य में शासन करने वाला होता है, किस तरह का होना चाहिए। कभी कभी वैसे हमें लगता है कि जो अथॉरिटी कोई बैठे हैं, जो शासन कर रहे हैं, हम अपने मन गणन सोचते रहते हैं मन में ही, क्या आराम की जिंदगी है। भक्त लोगों का कभी कभी ये विचार आता है, बढ़िया डांस करो, चैंट एंड डांस, आराम की जिंदगी है, कुछ नहीं है। बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है बहुत ज़्यादा। तो इससे पहले कि हम शुरुआत करें कि आज की क्या सीख रही, हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, आपका यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? यहाँ इस भागवतम क्लास में आने का एक क्या उद्देश्य है? उस उद्देश्य को लेके आज हम प्रस्तावना रखेंगे और ये आपको एक स्ट्रेट फॉरवर्ड, एक ऐसा संदेश देंगे कि आप अपने जीवन में इसको उतारेंगे। और हम चाहते हैं, और श्रील प्रभुपाद हमारे विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद चाहते हैं कि आप सभी किसी न किसी रूप में एक शासक का प्रदर्शन करें, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आप सभी एक शासक के रूप में अपने जीवन शैली को हम भी चाहते हैं और निभा भी रहे हैं, बट हम किस तरह से करना चाहे वो शासन, वो आज हम सीखेंगे इस तात्पर्य से, इस श्लोक से। तो सबसे पहले हमें बताएं कि यहां आने का उद्देश्य क्या है, तभी हम उस कदम पे आपको बढ़ाएंगे कि अब नेक्स्ट कदम क्या है। यस, साधु संग क्यों चाहते हैं? भक्ति में आगे बढ़ने के लिए और आत्मा को कल्याण के लिए। अच्छा, वो भी है, ठीक है, आत्म कल्याण के लिए। पर कहीं ना कहीं एक फीलिंग आता है ना कि मुझे भी शासन करना है, आता है कि नहीं? ऐसा ही हो जैसे मैं चाहूं, वो एक छोटी सी प्रवृत्ति है, घर पे भी थोड़ा रहता है ना। क्या होता है कि अरे मेरा सुनता ही नहीं है, सुनती ही नहीं है कि नहीं? अंदर से छुपा हुआ एक शासन की प्रवृत्ति। बट इससे पहले हम ये शब्द कहें कि ऐसा सुनता ही नहीं, सुनती ही नहीं, ये प्रश्न हमें अपने आप से भी पूछना है। महत्वपूर्ण है कि नहीं? क्या कहते हैं? तभी हम शासन कर पाएंगे अब अगर अपनी इंद्रियों का हम शासित कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हम सब में ये शासन करने की प्रवृत्ति है, बट हमें ये समझना है यहां आने का उद्देश्य है शासन करें तो करें, कैसे करें। शासन करें तो करें परीक्षित महाराज के जैसे करें, युधिष्ठिर महाराज के जैसे करें, प्रहलाद महाराज के जैसे करें, विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद के जैसे करें। 108 घर थे, फिर भी कभी ये नहीं कि मेरा है। ये उद्देश्य है यहां पे साधु संघ में समझने का।
बहुत आज अच्छा लगता है। अरे प्रभुपाद की अगर देखा जाए, आज अमेरिका है, कल जर्मनी गए, क्या मजा, क्या आनंद है, विश्व में भ्रमण कर रहे हैं। पर किसके लिए कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हमें सोचना है। श्रील प्रभुपाद ने तो पूरे विश्व को ये कृष्ण सद्भावना दिया। क्या हम अपने परिवार को, परिवार से पहले अपने आप को दे सकते हैं, वो हमें पूछना है। और अपने आप पाने के बाद इस साधु संग में हमें अपने परिवार को देना है और अपने समाज को देना है। इसमें मैं क्या भूमिका निभा सकता हूं और सकती हूं, ये हमें सोचना है। तो अच्छा, मान लो भागवतम में आ गया, क्या चीजें मिलता है हमारे पास, सोर्स क्या है इस, मान लो साधु संग में क्या है हमारा, मतलब क्या उद्देश्य है और क्या पाना चाहते हैं। अब जैसे आंसर तो दिए, उत्तर तो दिए कि अपने आत्मा क्या, पर एक प्रैक्टिकल तरीके से आज समझते हैं कि अपने जीवन में मैं कैसे उतारूं इस चीज को। साधु संग पता क्या होगा, अभी जैसे हो गया ना, बहुत अच्छा लगा, अरे प्रभु जी ने क्या प्रवचन दिया, प्रभु जी सही में आज तो भाई, जैसे ही गए प्रसादम लिया, वही ग्राम्य कथा शुरू, कंडीशन्ड। ये जो कंडीशन जो शब्द है ना, इसे कैसे पता चले। एक बार हम जो है हमारे अस्तोग कृष्ण महाराज हैं, उनके साथ हम अपने भक्ति शास्त्री कक्षा के लिए जा रहे थे, यहाँ पे फोक निवास में। तो यहाँ से एक BBMB का एक ट्रक आता है, ठीक है ना। तो ट्रक में क्या होता है ना, वो जितना भी मंदिर का नीचे जाके वो गार्बेज रखते हैं, कूड़ा जो रहता है उसको इकट्ठा करने के लिए आता है। तो उसमें इतनी दुर्गंध आ रही थी कि भाई हम दोनों से, हम चल जा रहे थे, टिका नहीं गया। तो प्रभु कहे रुकते हैं, इसको जाने देते हैं। तो ट्रक गया, तो उसके पीछे जो ट्रक में कुछ एक व्यक्ति आराम से, एक तो even चाय पी रहा था, अरे दम मार के पूरा एंजॉय है उसका। महाराज हमें सिखाए, इसे कहते हैं कंडीशनिंग, कि कैसे हम लुप्त हो जाते, मदमस्त हो जाते हैं। हमें क्या लग रहा है कि दुर्गंध आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं चेतना थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ है, उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मतलब एक तरह से डांस कर रहे हैं कोई आराम से। एक तो पीछे जब गाड़ी रुका तो चाय पी रहा था, टाइम आ गया। और अभी हम सोचे भी घर पे कितनी गंदगी रहे तो एकदम ऐसे लगता है, एक अजीब सा लगता है कि नहीं। क्या ऐसा है कि आप सभी चाहते हैं कि घर पे कूड़ा रहे, रूम पे पड़ा रहे, बस चाहते हैं कोई ऐसा? हर दिन हम कूड़े को फेंक देते हैं, बाहर फेंकते हैं। पर जो हृदय का कूड़ा है बना रहे, बस इसको नहीं फेंकना है। कोई कुछ कह दिया कि भाई ऐसे करना है जीवन में, ऐसे कर, कैसे बोल दिया ऐसे। ये जो अहंकार है ना, EGO, ईगो, सीधा हृदय में रहता है, हार्ट में पेनिट्रेट करता है। बोलते इट हर्ट्स, ऐसे बोलते हैं अंग्रेजी में, हर्ट कर दिया, ऐसा कैसे कह दिया। ऐसा कूड़ा भरा है, कामा, क्रोधा, लोभा, मोहा, मादा, मत्सर्य, अहंकार, इतने सारे कूड़ा भर भर के भरा है। ये अभी हमने दशहरा मनाया, अभी विजयदशमी। विजयदशमी का मतलब क्या होता है, क्यों मनाते? एक ऐसे शासक थे, कौन? रामचंद्र जी, जिन्होंने बेड़ा उठाया इस कूड़े को हृदय से खत्म करने का। बट ऐसे शासक रहे, जैसे परीक्षित महाराज की यहाँ वर्णन आया है कि शासक को ये भी चाहिए, हालांकि कली आ गया है, ये जो अध्याय बता रहा है क्या सिखा रहा है, कली को दंड दे या पुरस्कार दे। ये इतना आसान नहीं होता ये समझना कि अब इसको मारे, पुरस्कार दे या दंड दे। वो कृष्णा और कृष्णा के प्रतिनिधि,
उनका दंड और पुरस्कार दोनों बराबर है, बट हमारा दंड और पुरस्कार भिन्न है। तो समझना है, किसी को अगर पुरस्कार मिल रहा है तो अंदर से जो बैठा हुआ राक्षस है उसे नहीं बोला, अरे यार तुझे क्यों नहीं मिला, इतना मेहनत किया तूने भी। और किसी को दंड मिल रहा, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा, हृदय को बहुत अच्छा लगा। पर जो शासक बैठा होता है ना, उसको गुरु, साधु और शास्त्र, इन तीनों चीजों से निष्कर्ष होके वो अपना व्याख्यान करता है कि इस प्राणी को दंड दिया जाए या पुरस्कार दिया जाए। बट उसके बावजूद भी हमारे हृदय से क्या अपना नहीं 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 ये सब गलत था, ये सही था, उसमें भी हम तुलना करते रहते हैं। तो इस व्यापार को छोड़ देते हैं। क्या व्यापार करना है? भगवत गीता में कृष्ण कह रहे हैं व्यवसायात्मिक बुद्धि एकेह कुरु नंदना। व्यवसाय का क्या मतलब होता है? बिजनेस। बिजनेसमैन जब आते हैं ना, व्यापारी क्या करते हैं वो, बताइए क्या करते हैं? वो भागवतम डिस्कस करते हैं। सच में बताइए क्या करते हैं? भागवतम डिस्कस करते हैं। अरे नहीं, वो व्यापार के बारे में डिस्कस करते हैं। आज का बाजार कैसा रहेगा, किसको कैसे लूटना है, क्या कीमत है, वही सारा उनका डिस्कशन चल रहा है। उसको कहते हैं उसे व्यापारिक बुद्धि, व्यवसायत्मिक बुद्धि। हमारा भक्त लोगों का क्या व्यापार होना चाहिए बताइए? क्या व्यापार है हमारा? भक्ति के बारे में डिस्कस करना है। जैसे आपने कहा ना, आत्मा को इसके लिए है यहाँ पे, ये जो प्रश्न पूछा हमने, पर्पस क्या है? ये आत्मशुद्धि का। और आत्मशुद्धि कैसे होगी? साधु संग से। गुरु, साधु और शास्त्र। जब इसको पा लिया तो अंदर के जितने भी राक्षस हैं ना, रावण के 10 शहर हमने दहन तो कर दिया, पर बैठा है फिर भी अंदर, सारे के सारे शत्रु बैठे हैं, सब राक्षस अंदर बैठे हैं आराम से। सबसे बड़ा है ईगो, जो सीधा हृदय में बैठा है, और परमात्मा भी देख रहे हैं। तो इस ईगो को बाहर रख के आना है, कहीं कूड़ेदान में। बीबीएमपी का जो उदाहरण दिया ना, ऐसे फेंकना है उसको, दुर्गंध आती है। अपना जीवन भी अच्छे से नहीं बिता पाएंगे और दूसरों का भी पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है। तो हमें अभी शासक बनना है। परीक्षित महाराज जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि जिससे वह सबसे बलवान अपराधी को भी दंड दे सके। अब हमें सोचना है कि सबसे बलवान अपराधी कौन है। आज पता लगा कि ये अहंकार है। अब इसको दंड देना है। कैसे? हमें सहायता करना है गुरु, साधु और शास्त्र से। उनकी सहायता लेते हुए इस सबसे पहले अपराधी कौन है हमारे अंदर? अहंकार, मैं। उसको दंड देना है। और दंड कैसे देना है? गुरु, साधु, शास्त्र की मदद से, उनकी कृपा से। फिर कृपा भी बनेगी, पर कुछ ना कुछ इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा ना हमको, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो वो मसल पावरफुल बन जाएगा। क्योंकि ये अहंकार एक ऐसी चीज है कि कुछ भी नहीं देखता, फिर क्या हो रहा है, कहां क्या, कुछ भी नहीं देखता। उदाहरण के तौर पे अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, वो अहंकार को लेके बैठे हैं, बोला भारत पे 50 नहीं 100% लगा दो टैरिफ। अहंकार में क्या था? मुझे नोबेल पुरस्कार के लिए उन्होंने पूछा ही नहीं, मतलब रिकमेंड ही नहीं किया। अब मैं बताता हूं मैं क्या हूं, बता रहे। अभी चल रहा है वो सारा, अभी भी आशा है। ये आशा, फिर अहंकार जो है आशा बनाए रखता, नहीं कर लेगा कर लेगा। अरे फिर अहंकार के बाद कामा, क्रोध आता है। देखो उसके
डायलॉग्स भी देखना कैसे कैसे बोल रहा, कैसे उसका सारा कुछ पता लग जाता है, क्योंकि जो जर्नलिस्ट होते हैं ना बॉडी लैंग्वेज से पता कर देते हैं, ये भी पता कर लेते हैं अभी उसका बहुत बड़ा गलती हो गया है, ये सभी फिर पछताए, अब पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पहले ही सतर्क रहना, हम बहुत भाग्यशाली हैं जो मंदिर में श्रील प्रभुपाद ने एक ऐसा वातावरण बनाया है कि एक एक करके इन अपराधियों को दंड देना, उसे विजय उत्सव कहते हैं, उसे दशहरा कहते हैं। विजय क्या होता है? विक्ट्री। उस दिन आप सच में विजयदशमी मनाना है जब पहले इस एक एक करके इन अपराधियों को दंडित करके बाहर फेंक के, यहां प्रभुपाद लिखते हैं उखाड़ फेंका जाएगा, ऐसे करना है हमको भी, वह मेरे द्वारा उखाड़ फेंका जाएगा। तो शुरुआत करें इसकी कि भाई कैसे उसको उखाड़े, ये वाला रास्ता आज समझे इस चीज को, हाँ या नहीं? जोर से करें। हाँ, अब चलते हैं। देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद। राज्यों के शासनाध्यक्ष का यह सिद्धांत होना चाहिए कि वो ईश्वर के आदेशों की अवमानना करने वाला अपराधी है। तो यहां पे एक चीज क्या कहते हैं, राज्यों के शासनाध्यक्ष, ये बॉडी माइंड जो पूरा शरीर है, मैं रियल मैं, इसमें हम भी एक शासक है। जैसा ही माइंड डिक्टेट करता है ना, भाई ऐसा करो, कर देता, शासक है। एक तो छोटे शासक है ना, ईश्वर होता है ना, ईश्वर क्या होता है? कंट्रोलर होता है। कहीं ना कहीं हम भी छोटा ईश्वर बनने की कोशिश करते हैं, अरे भगवान बनना है छोटा सा ही, चाहे मैं घर को ही कंट्रोल क्यों ना करूं, मेरे द्वारा मैं कर रहा हूं। तो इस मैं के बारे में हम एक अच्छा सा एक आपको ना कहानी बताना चाहते हैं। इससे यहाँ से शुरुआत होती है और समय अभी हमारे पास 15-20 मिनट है। तो आज ये चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ऐसी शिक्षा लेके जाएं आज, कि आज से हम विजय उत्सव के लिए तैयारी कर रहे हैं। जो हमारा पहला अपराधी जो ये ईगो है, इसको बोलते हैं ईगो और अहंकार है, इसको आज उखाड़ फेंकने का आज काम करते हैं। तो उस पर क्या क्या करना है वो हम आपको दिशा निर्देश देंगे, भागवतम गुरु साधु शास्त्र द्वारा क्या कहते हैं। तो कहानी ऐसी है, एक बार क्या हुआ, हमारे एक क्षेत्र है महाराष्ट्र में। कोई महाराष्ट्र से है? कोई महाराष्ट्र में एक संत है, उनका नाम है तुकाराम। सुना है क्या? संत तुकाराम बहुत बड़े अच्छे भक्त है, संत है। तो संत तुकाराम की इसी तरह से उनकी बहुत चेष्टा होती थी हर दिन भगवान श्री कृष्ण की कथा को सुनने का। तो कथा में हमेशा दिन भर आते थे। तो वहाँ पे एक सभा हुआ करता था, एक गुरु होते थे, वो अपने शिष्य को कथा सुनाते थे। तो संत तुकाराम भी ऐसे कथा में आते थे और ऐसे कॉर्नर में बैठ जाते थे, आनंदित हो जाते थे हर दिन कथा को सुनते। और वो भी इसी पे काम कर रहे थे कि जो उनको पहले तो रिकॉग्नाइज कर लिया कि ये सभी अहंकार है, कामा क्रोधा लोभा मोहा मादा मत्सर्य। मैं अपना जो ध्यान अगर इस कथा में दूं, जैसे कैसे मैं अपनी जो अटेंशन होता है इसमें दूं, तो वो ऑटोमेटिकली भाग जाते, वो भी हम बताएंगे आप। तो ऐसा ही उनका भी उद्देश्य था कि वो कथा में आते थे, सुनते थे और उसमें अब चिंतन करते रहते थे, मनन करते रहते थे और बहुत बड़े संत बने। और वैसे भी एक बार हुआ क्या, जो गुरु थे उनके शिष्य थे, गुरु ने पूछा, अच्छा ये बताओ भैया, सबसे पहले आज हम प्रश्न पूछना चाहेंगे, बोला वैकुंठ कौन जाएगा सबसे पहले? तो शिष्य सारे उनके भी अनुयायी, गुरु महाराज आप ही है, आप सबसे पहले जाएंगे, हम कौन होते हैं करके सब। गुरु भी थोड़ा खुश हो गया है, चलो ठीक है, वैकुंठ हमारा तो शिष्यों ने बता दिया, चलो हमारा ठीक है, अब तुम में से बताओ कौन कौन जाएगा वैकुंठ। तो एक दूसरे को देखने लगे, अरे देखो मैं तो भगवत गीता भी पढ़ लिया पूरा, एक बार नहीं 2 बार, उपनिषद भी हमें आता है, पूरा कंठस्थ भी है, श्लोक भी आता है, ये सब कुछ। तो एक दूसरे को बोला, अरे मैं पहले जाऊंगा, मैं पहले जाऊंगा, मैं, और इस तरह से पूरा लड़ाई होना शुरू हो गया, मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा मैं जाऊंगा करके। गुरु बोले शांत शांत, शांति कर, शांति, बैठो बैठो। बोला ऐसा करते हैं, संत तुकाराम से पूछते हैं कि वैकुंठा पहले कौन जाएगा। तो संत तुकाराम में से भक्त का जैसे मूड होता है, अपने हाथ जोड़ के आए। तो गुरु ने पूछा,
संत तुकाराम, इसका उत्तर तुम दे दो आज कि भाई वैकुंठा पहले कौन जाएगा। सो संत तुकाराम एक हम्बल जैसे उसका उत्तर दिए, मैं गया तो गया, और वहां से चल दिए। और जो शिष्य लोग थे और लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया, अरे कैसे अपने आप को समझ रहा है कि मैं गया तो गया, ये वैकुंठा पहले जाएगा, वो भी हमारे गुरु से पहले। लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। शांति शांति, ऐसा करते हैं, कल तुकाराम को पूछते हैं, उसका तात्पर्य पूछते हैं कि उसका बोलने का मतलब क्या था, पूछते हैं जरा, लड़ो मत कहते हैं, शांति रखो। अहंकार आ गया था ना मैं। तो दूसरे दिन तुकाराम को बुलाया गया, गुरु ने बोला इसका तात्पर्य हमें समझाओ, कुछ गूढ़ इसका रहस्य लग रहा है हमें, कुछ ना कुछ तो, ताकि इसका जो है, जो आप संदेश देना चाहते हैं उसका तात्पर्य समझ ले। तुकाराम जी आप बताइए इसका मतलब क्या है, मैं गया तो गया। तात्पर्य ये है, ये हम सबके लिए, मैं, ये अहंकार गया तो गया वैकुंठा, मतलब वही वैकुंठा है जब ये मैं चला गया। ये अहंकार अगर चला गया तो आप वैकुंठा में है, चाहे राजा नगर में बैठे वो भी वैकुंठा ही दिखेगा, उसको वैकुंठा कहते हैं। यत्र गायन्ति मद्भक्ता, कृष्ण कह रहे हैं, जब नारद मुनि ने भगवान से पूछा, प्रभु आप रहते कहाँ हैं, आपका निवास कहाँ पे है, वैकुंठा में है या योगी जो मेडिटेशन कर रहे हैं उनके माइंड में है, कहाँ रहते हैं? तो प्रभु कहते हैं यत्र गायन्ति मद्भक्ता, बोला मेरे भक्त जहां पे भी मेरा गुणगान करते हैं मैं वहां रहता हूं, वही वैकुंठा है। बट अगर वो होते हुए भी गुणगान चल रहा है फिर भी अगर मैं है तो नहीं चलेगा। तो ये ऐसे शासक बनना है हमको। ये जो आज का जो वर्ष है, आज का जो श्लोक है, सीधा चौथे अध्याय के भगवत गीता में प्रथम और द्वितीय श्लोक से जुड़ा हुआ है। अब देखिए यहां से देखते हैं भगवत गीता का तीसरा अध्याय का जो नाम है क्या है, कोई बताएगा? कर्म योग। अब जैसे हम यहाँ पे जितने भी हैं, जैसे परिवार है, तो कर्म तो करना पड़ेगा। जब तक ये शरीर है हम सबको कर्म करना पड़ेगा। पर जैसे प्रभु जी ने कहा यहाँ साधु संघ में क्या होता है, एक बहुत अच्छी चीज है कि इसमें क्या होता है, हम योग सीखते हैं। इस जो भी कर्म करना है, अब जैसे सुबह शाम दोपहर प्रसादम तो लेते हैं, कर्म है, खाना तो पड़ेगा, ब्रेकफास्ट लंच डिनर सब लेते हैं। तो जब तक शरीर है शरीर भी तभी चलेगा। बट कृष्ण प्रसादम ले लिया, योग बन गया, बस वही भक्ति है। भक्ति बड़ा वैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट मैटर नहीं है इतना। श्रीला प्रभुपाद और चैतन्य महाप्रभु की ऐसी अनुकंपा है कि सबसे जो कठिन ये जो विषय है इसको सबसे सरल बना दिया। कैसे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। बोले प्रभु जी जाप करने से हो जाएगा क्या? बोले हाँ हो जाएगा। प्रभु कैसे करे? ऑफिस है, डेडलाइंस है, घर के काम है, माता जी लोग है, सुबह शाम बच्चों को देखना, ये करना, कौन करेगा? ये ऐसे कैसे होगा? ये हरे कृष्णा जाप करने से सब कुछ हो जाएगा क्या? क्या कहते हैं आप लोग? श्रद्धा शब्द विश्वास कैले सुदृढ़ निश्चय, सुदृढ़ निश्चय। कृष्ण भक्ति कैले सर्व कर्म कृत है। सर्व कर्म क्या बोलते हैं, मीनिंग क्या होता है? सारे काम कृत है। अरे वाह, क्या आनंद है, आनंद है इस भक्ति में, सारे काम हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं हम बताते हैं आपको। आपको ये शासक परीक्षित महाराज की तरह बनना पड़ेगा। हम तो एक घर चला रहे हैं, वो पूरे
ब्रह्मांड को चला रहे हैं, और जिनसे आप जुड़े हैं पूरी सृष्टि को रचा रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं। किस बात का डर? माँ शुचो, डोंट वरी, चैंट हरि, डोंट वरी। बट उससे पहले सर्वधर्मं परित्यज्यम। परित्यज का मतलब क्या होता है? त्याग देना। सबसे पहले अहंकार को, मैं को छोड़ दो। जब छोड़ दिया, सर्वधर्मं परित्यज्यम, धर्म के बारे में जानने से पहले ये मैं को कहीं फेंक दो, उखाड़ देना, उखाड़ कर फेंक दो। नेक्स्ट क्या बोलते हैं कृष्ण? माम एकम शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। फिर क्या कहते हैं उसके बाद? प्रॉमिस देते हैं हम सबको, उनका ये वादा है। क्योंकि उनके वादों को जिसने जिन जिन लोगों ने उसको अपने जीवन में उतारा, और हम ये कोई मेथोलॉजी जैसे बोलते, वो नहीं है। इतिहास जो है ये सत्य पे कथित यहाँ पे इसका विवरण दिया गया है। जिन जिन लोगों ने इसको अपने जीवन में उतारा, कृष्ण क्या कहते हैं? सर्वधर्मं परित्यज्य माम एकम शरणं अहम त्वाम, ये कहते हैं कृष्ण, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कभी डरना नहीं इस बात में। भक्ति जो है ना, भक्ति में कर्म भी है, योग भी है, ध्यान भी है, अष्टांग, सब कुछ है। अब कभी हमें जीवन में लगता है 1 रुपए की जरूरत है, 5 रुपए की जरूरत है, 10 रुपए की, थोड़ा बढ़ गया 50 रुपए की, बढ़ते बढ़ते 100 रुपया चाहिए। कृष्ण कहला 500 रुपया ले लो। उसमें 1 रुपया है कि नहीं? 2 भी है, 5 भी है, 10 भी है, सब कुछ है। ऐसा प्रभुपाद ने हमें दिया है। ये समझना है, चिंतन करना है। ऐसा नहीं कि क्लास जाने के बाद वही कथा, उसके बारे में ग्राम्य कथा शुरू हुआ। वो कंडीशनिंग हो गया है बीबीएमपी ट्रक जैसा। ऐसे नहीं करना है। इस गन से बाहर आ जाते हैं, बाहर आ जाइए। वो बहुत हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। अब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पे आते हैं। घर परिवार में इस जो आज का जो निर्देश है हमारे लिए, उसको कैसे लागू करें, डेली अपने जीवन में कैसे उसको लागू करें। तो क्या क्या सीखा अभी तक बताइए। अभी सबसे पहले कहाँ से शुरुआत हुई, उसके बाद हमें भी सोचना। ऐसा तो नहीं, नींद तो नहीं आ रही है किसी? पक्का? ठीक है, बताइए क्या क्या सीखा अभी तक। रिवीजन 1 मिनट। ईगो को फेंक दो, दूर नहीं करना है, आ जाएगा नहीं तो उखाड़ के बोला यहाँ पे, उखाड़ फेंक दो उसका। अगर दूर कर दिया ना, देखिए एक मैं बताता हूँ आपको। जैसे एक खेतों में आप गए हैं ना कभी, एक एक्चुअल पौधा जो हमने रोपा होता है उसके साथ ना एक बीड्स आते हैं। उसको हम क्या करते हैं, ऐसे अगर वहाँ से ही अपने उधर ही रख दिया ना, थोड़ा दूर कर दिया उसको, जैसे ही उसको वातावरण मिलेगा ना, वो पौधे से भी बड़ा हो जाएगा। वो उखाड़ के फेंक देना है वहां से, उस जमीन से ही जला दो उसको, फैला हुआ ये। ठीक है, पता लगे ना, दूर करके और वापस आ जाएगा भैया। तो ध्यान रहना। हाँ बताइए। और गुरु साधु शास्त्र का सहायता लेना है, क्योंकि वो बताएंगे कैसे उखाड़ के फेंक देंगे। नहीं तो हम तो उसको बलवान कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे ही है, ठीक है। नहीं भैया ऐसा नहीं है। और क्या सीखा? कृष्ण भक्ति करने से सब काम हो जाता है। हरि बोल। कृष्ण भक्ति करने से सर्व कर्म कृता होए। बट उससे पहले का जो था ना, उसमें क्या बताया था? सुदृढ़ निश्चय। अब यहां पे बात आती है कि सुदृढ़ निश्चय है, उसको उखाड़ने के लिए मेरी साधना कैसी है, ये सबसे पहला है। उसको अगर उखाड़ना है तो सबसे पहले हमें अपने आप से पूछना है कि मेरी साधना कैसी है। ये साधना जो है ना, बहुत महत्वपूर्ण है। 2018 की बात है, हम
उस समय ये वाइट फील्ड एरिया है, वहाँ पे गेटेड कम्युनिटी में हमारा जो है सेवा है हुआ करता था। तो 2018 की बात है, वहाँ से हम कुछ भक्तों को यात्रा में लेके गए थे। कहाँ? नैमिषारण्य। और वो वाला स्ट्रेच था ना, एक अयोध्या, नैमिषारण्य और चित्रकूट वाला। तो ये जो गेटेड कम्युनिटी वाले बड़े बुद्धिजीवी रहते हैं, बड़े टेक्निकली सारे, वाइट फील्ड मतलब पूरा टेक्नोलॉजी वैसे सब है। काफ़ी सालों बाद यहाँ पे आना हुआ अभी इस कथा के लिए। तो हम लेके गए, तो वहाँ पे जो एक पुजारी थे, जैसे सूत गद्दी है वहाँ पे, ठीक है, सूत गद्दी से पुजारी बताए कि देखो यहाँ से इस गद्दी से सूत गोस्वामी जो है, पहले अध्याय में हमने पढ़ा है, इस भागवतम के पहला स्कंद में हमने स्टार्टिंग से, अगर आप याद रहेगा, तो 80,000 ऋषि मुनियों को यहाँ से गए उन्होंने मतलब ये भागवतम बताया। वो टेक्नोलॉजी वाले सारे समझ लग गए सोचने अपने, अरे यार कैसे पॉसिबल है ये कि 80,000 लोगों को यहाँ पे, बोला यहाँ कितने लोग हैं, मतलब जस्ट 20 मीटर में, मीटर भी बहुत है, 20 फीट में, 20 फीट भी नहीं है, 15 फीट में हमें माइक की ज़रूरत पड़ रही है। वो लॉजिकली लगता है ना कि अरे 80,000 और इतने कोस में था कहते, और 80,000 सारे ऋषि मुनि जो है सुन रहे थे। बोले कैसे पॉसिबल है यार, ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है कहते। और उसने पुजारी से पूछ लिया इंग्लिश में, बोला हाउ इट इज़ पॉसिबल, कैसे पॉसिबल है। 12 साल हो गए हमें, अभी भी याद है वो। तो पुजारी ने हिंदी होते थे वहाँ पे, है ना, चित्रकूट उस जगह पे बहुत ठेठ हिंदी चलता है। एक ही शब्द ऐसा कहा उन्होंने जो हमारे हृदय को छू गया, जो हम आज आपको बताना चाह रहे हैं। इससे जो है ना, आप अंदर का जो ये आई है ना, जो बताया हमने, ईगो, ये सब उखाड़ फेंकने का सबसे अच्छा रास्ता है ये। उन्होंने एक चीज़ कहा कि सर्व कर्म कृत है, उससे भी ये कनेक्टेड है। वो कहें कि साधना करने वालों को साधन की जरूरत नहीं होती है, वो स्वयं ही साधन बन जाते हैं। और जैसे ये शब्द आए, हृदय को छू गए। एक बार हम और बताते हैं, साधना करने वालों को साधन की जरूरत नहीं होती है। जो आईफोन ये वाला सब करके ऐसा कर देंगे, वो करने वाला जो जरूरत नहीं है। तुम्हारे बोश का स्पीकर लेके आओ, ये करो वो करो, वो स्वयं ही साधन बन जाते हैं। इस बात को लेके हम फिर प्रथम स्कंद के जो नैमिषारण्य में जो कथा हुआ, उसका थोड़ा सा हमने रिसर्च किया, खोज किया। तो 2 चीज़ें निकली वहाँ से। सबसे पहला था कि जितने भी वो साधु संत थे जो भागवतम के लिए सुनने आए थे, उनका जो अटेंशन को क्या बोलते हैं? ध्यान जो था, प्रभुपाद लिखते हैं वहां पे, रैप्ट अटेंशन, एक लगन होके, एक हकुरु नंदना, वो वैसा था जो कृष्ण कह रहे हैं। उनका एक ऐसा ध्यान था कि एकाग्र होके ऐसा सुन रहे थे कि हर शब्द इससे हृदय में जा रहे थे। और वो कैसे कर पाए? उनकी साधना के द्वारा। अगर साइंटिफिकली देखें, अगर जो उस भक्त ने पूछा जो टेक्निकली था कि कैसे पॉसिबल है, टेक्निकली अगर उस एरिया को देखें, वो इस तरह से है, जब आप पहाड़ों में कहीं जाते हैं ना, हम वैसे पहाड़ से हैं, तो हम गांव में क्या करते थे, पहले बचपन की बातें हैं, जैसे मम्मी जो है गाय में चराने के लिए भेज देते थे, हिमाचल शिमला में है, जाओ गाय चरा के, वहाँ से ये सब से। तो हम क्या करते थे, तो भगवान के नाम जो है ना, ऐसे ऐसे जोर से बात करें, जो पहाड़ होता था ऐसी आवाज़ आ जाती थी। इकोसिस्टम बोलते हैं उसको आज टेक्निकली जो है। तो जब उच्चारण कुछ बोलेंगे वो भी ऐसे आएगा वैसे। सो उसका जो एरिया था वैसे वो इकोसिस्टम पे बेस्ड था। ऐसे व्यास गद्दी है, जब आप कुछ भी कहते हैं वो एक इको करके सुनाई देता, बट उसके लिए रैप्ट अटेंशन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे तो हम शरीर तो है यहाँ पे, फिर भी ध्यान अभी, अरे 50 हो गया, अभी तो प्रसादम का
जाता है माइंड, मन है, प्रसादम का समय हो गया है, ठीक है, ध्यान कहाँ है, शरीर तो यहाँ है, ध्यान कहाँ है, कहीं और है, ऐसे रहता है, जाप कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, अरे ये काम भी है अभी, वो भी है अभी, और कृष्ण कह रहे हैं सर्व कर्म कृत होए, अरे नहीं 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 नहीं, मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही करना पड़ेगा, मैं नहीं करूंगी, कौन करेगा, मैं नहीं करूंगा, अरे बच्चों का भी देखना, ये भी करना, वो भी करना, सब कुछ करके जपा हो गया, हाँ हो गया, 16 माला हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आज का, चलो काम करते। इसके पीछे का जो विज्ञान है, जो कृष्ण कह रहे हैं ज्ञान विज्ञान सहितम, विज्ञान क्या होता है, अप्लाइड साइंस एक कंपनी भी है। देखिए जो चौथे अध्याय के घर पे जाके ये अध्ययन करना, भगवद गीता के चौथे अध्याय के दूसरे वर्ष में कृष्ण कहते हैं ये जो विज्ञान है वो हमने किसको दिया, राज ऋषि को। वो लीडर थे पर उनकी जो सोच थी वो ऋषि मुनियों की जैसी थी। ऐसे लीडर की हमें ज़रूरत है और हम चाहते हैं कि आप सभी इसका नेतृत्व करें, अपने घर परिवार से, अपने आप से सबसे पहले सशक्त होएं अपनी साधना में। ये बहुत बड़ा संदेश है इस श्लोक से जो हमें मिल रहा है। उसके बाद हमें अपने परिवारजनों के सहायता करनी है, किसके बल पे, साधना के बल पे। फोर्सफुली हम किसी को भक्ति में नहीं ला सकते और वो आएगा भी नहीं। हमें अपने आप को पहले सशक्त करना है। खोज कहता है, एक जो हम रिसर्च पे कहते हैं कि बच्चे स्पेशली जो आज की जनरेशन, हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है, इसको शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको अपने जीवन में लागू करना है। क्या करना है कि शास्त्र क्या कहता है यहाँ पे, ये जो विज्ञान है, विज्ञान मतलब जो अप्लाइड साइंस कहते हैं जिसे, किस तरह से है, अपने आप को सशक्त करें। तो वो खोज जब हम इस पे रिसर्च पेपर पे काम कर रहे थे, उसमें होता क्या है, 70 से 80% हमारे जो घर में बच्चे हैं और दूसरे घर परिवार वाले हैं, वो आपको देख के अपने जीवन में अपनाते हैं। कोई भी चीज़ है, आपके साथ आप अपनी साधना में सशक्त है, वो एक स्पिरिचुअलिटी में क्या होता है ना, एक विज्ञान है, एक वाइब्रेशन, उसको वेव्स कहते हैं। न्यूरो सिस्टम एक वेव्स होता है, जो इसका एक खोज भी है। जब आप हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते हैं, आपके ना सर्व कर्म कृत हो, ये कैसे विज्ञान की भांति भी अगर देखा जाए इस विज्ञान की दृष्टिकोण से, तो होता क्या है कि किसी भी काम को करने के लिए हमें बुद्धि की ज़रूरत पड़ती है ना। एक कन्नड़ा में एक कहा होता है, कन्नड़ा में कौन कौन है थोड़ा बहुत जानते हैं, ज्ञान इल्ला बुद्धि इल्ला ढूम ढूम ढूम, एक ऐसे एक पोएम है बचपन में, मतलब वो एक छोटी सी एक बच्ची थी, वो इस तरह से बताते थे, तो हमें वहाँ से याद है। तो 20 साल हो गया यहाँ पे करना। तो स्टार्टिंग में मतलब वो ऐसी पोएम कहते थे, मतलब बताते रहते थे, ज्ञान इल्ला बुद्धि इल्ला ढूम ढूम ढूम, ऐसा एक पोएम था बचपन में, जैसे हम अपने हिंदी में पढ़े थे। तो सच में ढूम 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 हो जाता है। तो ज्ञान विज्ञान दोनों यहाँ कृष्ण हमें समझा रहे हैं। तो किसी भी काम को करने के लिए, चाहे वो बच्चों को पढ़ाना है, चाहे घर का काम है, व्यवसाय है, कुछ भी है, ये तीव्र रहना है। इससे आपका कम से कम 70 से 80% समय बच जाएगा। इंटेलिजेंट होना है, प्रभुपाद ने दक्ष, राज ऋषि, मतलब साधुओं वाली जैसी। तो वो सब चीजें हरे कृष्ण महामंत्र जाप करने से आता है, क्योंकि भगवान खुद कह रहे हैं भगवद गीता के 15वें अध्याय में, मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, बोले मेरे से ये स्मरण शक्ति, हम तो ढूंढते, अरे ये जगह कहाँ रखा है, अरे सुनते हो ये जगह वहां पे थी, ये आइटम यहाँ रखा था, अभी मिल ही नहीं रहा है। आधा समय उसी में ही चला गया।
परिवार में इस तरह से एक वातावरण रहे, जो चीज़ जहाँ है वही रखे, स्मरण शक्ति भी बढ़ती जाएगी। आप यूएस में भी बैठे होंगे ना, तभी बोलोगे जाओ उस कमरे में, उस अलमीरा में, लेफ्ट लेके यहाँ पे तिजोरी में, उसको खोल के आइटम यहाँ पे है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। ये सब चीज़ों की ज़रूरत है जब कुछ ये बाहर के जो कर्म है उसको करने के लिए। तो बट योग का मतलब होता है कृष्ण हमारे साथ है, ऐसे समझना, ऐसे शासक बनना है, ऐसे परिवार को चलाना है ना। फिर घर परिवार में ये जो ईगो बैठा है ना, वो क्या सोचता है, यहाँ पे हम निष्कर्ष देना चाहते हैं, उसके बाद प्रसादम के लिए जाएंगे। हरि बोल। तो जब शासक बन गए एक बार, अरे यार अच्छा आज तो 16 माला कर दिया, प्रभु जी ने कहा क्या साधना है, आज तो देखना है हम्बल बने कि नहीं। अभी भी घर पे गए, उसको दंड दे दो, उसको पुरस्कार दे दो, इसने ऐसा किया वैसा किया, नहीं सोचना है। वो तुलना वाला बिजनेस में नहीं चलना। समझो, बच्चे नहीं समझ रहे हैं प्रभु की, क्योंकि ये हमारा फ्यूचर है। फ्यूचर तभी बना पाएंगे जब हम कुछ कर पाएंगे। वो फर्क नहीं पड़ता है, आचार प्रचार दोनों तभी होगा, तभी सुन पाएगा दूसरा भी, अगर मैं खुद को, अपने आप को लागू कर रहा हूं अपने जीवन में। तो वो सभी एक प्रभुपाद ने इस संस्था से ऐसा वातावरण बनाया है। मंदिर क्यों जाते हैं? ताकि हम उस तरह के वातावरण को लेके अपने हृदय में, अपने घर पे, घर को भी एक वैकुंठा बना दे। बोला मैं गया तो गया, तब वैकुंठा बन जाएगा। उसमें आनंद है, उस घर में, उस घर में सच में आनंद कहते हैं। तभी हमें जीवन का भी उद्देश्य पता लगे। चाहे गृहस्थी जीवन है, सन्यासी है, ब्रह्मचारी है, किसी भी तरह के जीवन चैतन्य महाप्रभु हमें सिखा के गए। दास दास अनुदास, हमें भक्त बनना है। और कैसे? शिक्षाष्टक में बता के गए हैं। क्या है? नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। अरे सारी शक्ति उसमें है, सर्व कर्म कृता हुए भी बता रहे हैं, सब कुछ है, फिर भी अरे कौन करेगा, मैं ही हूं करने वाला, सुबह से शाम तक लगी हूं, कोई सुनता ही नहीं है। ऐसे चलता रहता है, अंदर ही अंदर सिकुड़ जाते हैं। कृष्ण है, करेंगे मिलजुल के, उसमें कुछ बात और है। अब सुबह शाम दोपहर खाना तो बन रहा है, अब एक कमा रहा है, एक बना रहा है, एक खा रहा है, सब को सेवा में कैसे लगा है, उसको भक्ति कहते हैं। अच्छे से जो भी पदार्थ बनाने के लिए लेके आओ, बाजार जाओ परिवार के साथ और बनाओ, और कृष्ण को भोग लगाओ और बांटो। सब कमाने वाला, खाने वाला, बनाने वाला, सब भक्ति मार्ग में आ जाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। पर अगर शासक बन गए, मैं कमाने वाला हूं, दूसरे को मैं बनाने वाली हूं, बच्चे भी बोले हम खाने वाले हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर वो शासक को फेंकना है, हम शब्द यूज करना, हम सब उसको परिवार कहते हैं। ऐसे परिवार बनाने की इच्छा है हमारे विश्व गुरु श्रील प्रभुपाद की। और हर घर में आज जितने, मान लो यहाँ पे 50 लोग बने, क्या सशक्त बन जाएगा पूरा राज्य, एक पूरा कौन सा नगर है ये, राजाजी नगर राज्य कर लेंगे कृष्ण सद्भावना से। नहीं तो माया रेडी है। हम लोग जब उठते हैं 4 बजे, उधर डिस्को चलता रहता है, तो हमारे पड़ोसी हैं, माया तो डांस करवा रही है, अरे शोर आ रहा है, बंद करो तुम्हारा मंगल आरती का, इसलिए दरवाजा वो वाला बंद होता है, बहुत सारे कंप्लेंट। माया अच्छे से डांस करवाएगी, चल करो करो। माया का मतलब क्या होता है बताइए आज, लास्ट ईयर
जो नहीं है और जो कृष्ण से दूर लेके जाती है। और माया, माया, माया का मतलब होता है अगर किसी ने ये सोच ला दिया मैं शासक हूँ, वो माया है। श्रील प्रभुपाद की थैंक यू। हरे कृष्णा।